बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट, और अपने चैनल न्यूरो अवेयरनेस पे डॉक्टर अली हसन से आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, ये हमारी फाइब्रोमाइल्जिया सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें हमने इस बीमारी के इलाज से मुतालिक बात की है। फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज़ के इलाज के ज़िम्मन में हम 3 हिकमत अमलियों पर काम करते हैं ताकि आपके फाइब्रोमाइल्जिया को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। इसमें जो पहली स्ट्रेटजी होती है वो होती है मरीज़ को एजुकेट करना, उसे बताया जाए कि ये फाइब्रोमाइल्जिया क्या है, इसकी क्या क्या अलामात हैं और इसके लिए क्या इलाज मौजूद हैं और जो इलाज मौजूद है वो कितने मौसर हैं वगैरह वगैरह। ये एजुकेशन मरीज़ को मदद करती है कि वो इस बीमारी से जुड़े हुए चैलेंजेस को समझे और उसके बाद वो अपने डॉक्टर के साथ और इलाज के साथ जुड़ा रहे लंबे अरसे तक। जहाँ तक दूसरी हिकमत अमली का ताल्लुक़ है, उसमें मरीज़ के मसाइल को दवाइयों वाले इलाज से कैसे बेहतर करना है, क्या दवाइयाँ देनी हैं, आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, दवाइयों को मरीज़ के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है वगैरह वगैरह। अपने इस एपिसोड में हमने इसी इलाज से मुतालिक बात करेंगे। जबकि तीसरी हिकमत अमली या स्ट्रेटजी ये है कि हम मरीज़ को बग़ैर दवाइयों वाले इलाज, जिसको हमने अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी का नाम दिया है, पर काम करते हैं और इस स्ट्रेटजी को हम अपनी तीसरी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ इस बीमारी में इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि फाइब्रोमाइल्जिया एक बीमारी नहीं है बल्कि ये सिंड्रोम है और इसमें दर्द के साथ साथ दूसरे मसाइल भी होते हैं। इसलिए फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज के प्रिस्क्रिप्शन में आपको एक से ज़्यादा और अलग अलग कैटेगरी की दवाइयाँ नज़र आएंगी। अच्छा, इन दवाओं में पेन किलर्स होंगी। ये आम किस्म की पेन किलर्स हैं जो कि दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हम अमूमन ये दवाइयाँ सर दर्द, कमर, गर्दन का दर्द या जोड़ों के दर्द के लिए देते हैं और फाइब्रोमाइल्जिया में भी ये पेन किलर्स इसी तरह ही इस्तेमाल की जाती हैं। बस ये ध्यान रहे कि ये दवाइयाँ मैदे में तेज़ाबियत भी पैदा कर सकती हैं और गुर्दों को नुकसान का सबब भी बन सकती हैं। इसलिए डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर आप इनको इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इन दवाइयों में एंटी डिप्रेसेंट भी होती हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो एक तरफ तो मरीज़ के डिप्रेशन, परेशानी, थकावट और नींद के मसाइल को बेहतर कर रही होती हैं और लेकिन इसके साथ साथ ये दवाइयाँ पट्ठों के दर्द यानी मसल पेन में भी फ़ायदा दे रही होती हैं। वैसे तो कई किस्म के एंटी डिप्रेसेंट मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ कुछ एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन की दवाइयों को फाइब्रोमाइल्जिया के मर्ज़ में मुफीद पाया गया है। तीसरी किस्म की दवाई मसल रिलैक्सेंट यानी पट्ठों को नरम करने वाली दवाइयाँ हैं और ये खुसूसन उन मरीज़ों में दी जाती हैं जो दर्द के साथ साथ पट्ठों के खिंचाव की शिकायत भी करते हैं। इसके अलावा हम स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की दवाइयाँ भी मरीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ उन्हीं मरीज़ों के लिए स्लीपिंग पिल्स रखी जाएं जो कि शदीद नींद की कमी की शिकायत करते हैं। और आखिर में एक और कैटेगरी है जिसको हम एंटी एपिलेप्टिक्स, माने वो दवाइयाँ जो कि मिर्गी के मर्ज़ में दी जाती हैं। कुछ सिर्फ मिर्गी के मर्ज़ की दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि पट्ठों के दर्द में मौसर पाई गई हैं। तो नाजरीन, ये दवाओं की वो लिस्ट थी जो फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज़ों को उनके मसाइल के लिए दी जाती है। कुछ बातों का आपका समझना बहुत ज़रूरी है। एक, ये दवाइयाँ 100% आपके मसाइल खुसूसन दर्द की तकलीफ़ को कम नहीं करेंगी, इसलिए आप अपने इलाज और अपने डॉक्टर से हरगिज़ बददिल ना होइए। 2, फ़ायदा ना होने की सूरत में आपका डॉक्टर आपको दवाइयाँ बदल कर दे सकता है। बराए मेहरबानी डॉक्टर के बदल कर दवाइयाँ देने को आप नेगेटिवली ना लीजिए, क्योंकि कुछ मरीज़ ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हम पर तजुर्बा कर रहे हैं। ये तजुर्बा नहीं है। तीसरा, हर मरीज़ का जिस्म और उसके जिस्म का जो निज़ाम है, जिसको हम बॉडी केमिस्ट्री कहते हैं, वो अलग होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जिस दवाई से एक मरीज़ को फ़ायदा हुआ है तो उसी दवाई से आपको भी बेहतरी आए।
जिन दवाओं से मरीज़ को फ़ायदा हुआ हो वो दवाइयाँ लंबे अरसे तक चल सकती हैं। ये बात मैं खुसूसन उन मरीज़ों के लिए कह रहा हूँ जो सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कब तक खानी है। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि ये दवाइयाँ लंबे अरसे तक खानी है, हो सकता है कि ये ज़िंदगी भर खानी हो। और इसके साथ ही हम अपने इस एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। उस वक्त तक आप अपना, अपने प्यारों का और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।